નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 9 હિન્દીનું પ્રકરણ 13 જેનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આજના વિડીયોમાં જોવાના છીએ। જો વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂરથી વિડીયોને લાઇક કરો અને તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો। તો સૌપ્રથમ પ્રશ્ન એક છે કે रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है। तो कि रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला होता है। प्रश्न 2 है कि छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। तो कि छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। એટલે કે ક્યારે નાના માણસનું આપણે શું કરવું ના જોઈએ, તો કે ક્યારે પણ કોઈ પણ નાનો તિરસ્કાર ના કરવો જોઈએ, કોઈ પણ નાનો વ્યક્તિનું આપણે તિરસ્કાર ના કરવું જોઈએ, કારણ કે જે સોય કરી શકે તે તલવાર ના કરી શકે। प्रश्न 3 है कि सुई का काम कौन नहीं कर सकता। तो कि सोयનું કામ સુઈ કા કામ તલવાર નહીં कर सकता। એટલે કે આપણે કોઈ પણ કામ સુઈથી કરી શકીએ તે તલવારથી આપણે કરી શકતા નથી હોતા। प्रश्न 4 है कि उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है। तो कि उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। तो कि उत्तम प्रकृति का यह खास लक्षण है क्या। तो कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। प्रश्न 5 है कि मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। तो कि रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान होता है। पछी से प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझ जाते हैं। तो कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। तो आ प्रश्न रहीमजी एवं कहवा मांगे छे कि आपणे जे पण संपत्ति भेगी करी होय तेनाथी मात्र आपणे सुख प्राप्त न करवुं जोईए, बीजा लोकोनी पण जे आर्थिक संपत्ति नथी, जेवा लोको कंईक आर्थिक मूंझवण अनुभवे छे तेमनी मदद करवी जोईए। पछी है प्रश्न 2, तो कि रहीम जी कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं। तो कि ककड़ी के फल से कड़वापन होता है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं, वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटु बोलकर दूसरे को चोट पहुंचाना अपराध है, इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाकर उसे सजा दी जाती है। वैसे ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। पछी से प्रश्न 3 के लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से समझाते हैं। तो कि किसी कारण बात बिगड़ जाए तो सुधारना मुश्किल है। रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन नहीं बनता, उस तरह बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। એટલે કે જો દૂધ આપણે ઘરે હોય તે ફાટી જાય તો તેમાંથી આપણને માખણ વધારે નથી મળતું હોતું। તો રહીમજી એવું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ એક વાત જ્યારે બગડી જાય તો તેમાંથી આપણને પછી કંઈ એમાંથી સુધારો થઈ શકે નહીં। पछी है प्रश्न 3 के निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए कि रहीमन देख बड़े को लधु न दीजिए डारी। तो तेनो जवाब अहीं आपेलो छे, तो तमे लखी शको छो। पछी है प्रश्न 2 के चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो तेनो जवाब पण अहीं आपेलो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारुं आ संपूर्ण स्वाध्याय सोल्यूशन पूर्ण थाय छे।